हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक समाकलन दिया गया है 1/a का वर्ग माइनस b का वर्ग cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, जहाँ a बड़ा है b से, बराबर होगा 1/a वर्गमूल a का वर्ग माइनस b का वर्ग टेन इनवर्स a टेन एक्स, और बटे में है वर्गमूल a का वर्ग माइनस b का वर्ग प्लस c। ये हमें लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन के लिए एक सूत्र को लिखेंगे कि समाकलन यदि हमें करना है dx बटा a का वर्ग प्लस x का वर्ग, तो इसका समाकलन होता है 1/a टेन इनवर्स x बटा a के बराबर प्लस c। ठीक है। अब जो सिद्ध करना है ये हमारा बायां पक्ष है, तो इस बायां पक्ष को लेके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहां से मैं लिख देता हूं प्रश्न का बायां पक्ष। प्रश्न का बायां पक्ष, तो बायां पक्ष जो है वो हो जाएगा समाकलन dx बटा a का वर्ग माइनस b का वर्ग cos स्क्वायर x। ठीक है। और यहाँ पर a जो है वो सदैव b से बड़ा है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखें। अब इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए हम सबसे पहले cos स्क्वायर x को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। तो देखिए ए स्क्वायर तो रहेगा नहीं, तो ये बटे में आएगा, तो ये सेक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ए सेक स्क्वायर एक्स और माइनस बी का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है। अब सेक कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये भी सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। और बटा ए का वर्ग सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स के ना सर्व समीकरण जो याद होना चाहिए हमें, फिर बी का वर्ग। ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इसका हम कोष्टक खोल लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा हमारा बायां पक्ष बराबर समाकलन, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बटे में देखिए इसको गुणा कर लेंगे तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये अलग समूह बना लेंगे, और माइनस यहाँ आ जाएगा ए का वर्ग टेन स्क्वायर एक्स, ए का वर्ग, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। और ये क्या चल रहा है, डी एक्स। ठीक है, यहाँ भी डी एक्स लिख ही दिया है हमने, कोई समस्या नहीं है। अब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं माना माना ए टेन एक्स, ए टेन एक्स। तो ए टेन एक्स के बराबर क्या मान लिया मैंने, टी। यदि ए टेन एक्स बराबर टी होगा तो इसका अवकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का मान चाहिए तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डी टी बटा ए के बराबर। तो अब हम फिर से हमारा बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां बायां पक्ष, देखिए तो बायां पक्ष में अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, दो दो बार डी एक्स लिख दिया बच्चों, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा, दो बार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये तो हो जाएगा डी टी, और बटे में कितना आ जाएगा ए। ठीक है ना, तो मैं एक बटा ए आगे लिख लेता हूँ। उसके बाद ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, इसको लिख सकते हैं हम वर्गमूल के अंदर, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग और पूरे का वर्ग लिख सकते हैं इसको। ठीक है। माइनस ये क्या बन जाएगा, टी का वर्ग, क्योंकि ए टेन एक्स को हमने कितना माना है, टी माना है। ठीक। तो ये बन गया हमारे पास, ये माइनस है कि प्लस है एक बार देख लेते हैं बच्चों। प्लस का चिन्ह था है ना, तो प्लस ही लगाओ इसमें, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस ही था क्योंकि ए का वर्ग का प्लस टेन स्क्वायर से गुणा किया हमने। ठीक है, तो ये प्लस ही था है ना, गलती से ध्यान नहीं दिया। आइए अब हम क्या करते हैं, एक बात और समझते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखो हमें दिया गया है कि ए का मान बड़ा है किससे, बी के मान से।
इसलिए ये काल्पनिक नहीं होगा वर्गमूल, है ना। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हमारा काल्पनिक नहीं आएगा, और बराबर नहीं है तो जीरो भी नहीं आएगा। तो जीरो से तो फिर भी हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये काल्पनिक नहीं आना था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र हमने लिख लिया है मुख्य उदाहरण में। देखिए मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा है उस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a, तो पहले से ही था, फिर से हो जाएगा 1/, वर्गमूल a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a का मान। उसके बाद टेन इनवर्स, देखिए ये हो जाएगा t, और बटे में कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और प्लस कितना हो गया c। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यही हमें लेके आना है। मैं इसको ठीक ठीक लिख देता हूँ। ये हो गया 1/a, वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यहाँ पर हो गया 10 इनवर्स। और देखिए ये हमने किसके बराबर माना है, 10x के, a 10x के बराबर, तो a 10x, और वर्गमूल के अंदर कितना है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और प्लस कितना हो गया c। अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष। और यदि बायां पक्ष हमने हल किया है और दायां पक्ष आ चुका है तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि हमने सिद्ध कर दिया है, अर्थात सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।